फाड़ा? वो लड़का मुझे कल देखने आ रहा है ना, देख लेना उसे मुंह में दे दूंगी, देख लेना। तो बाबा लोग आज अपन बात करने वाले हैं ऐसी पिक्चरों के बारे में जो खुद करीना ने कभी करने के बाद मुड़ के दोबारा कभी देखी भी नहीं होगी। मतलब करीना बी लाइक। ये तो टट्टी है। मतलब यार करीना ना रोज सुबह उठ के अपने आप को 2 थप्पड़ तो जरूर मारती ही होगी और बोलती होगी कि हे भगवान क्या कर लिया मैंने, कसम से क्या चुतिया बच्ची थी मैं, क्या ही आया होगा मेरे दिमाग में जो मैंने ये पिक्चर कर ली, दैट टू विद तुषार कपूर। ऐसे ही अपन लोगों ने भी बचपन में बहुत भजड़े की होंगी जिनको अपन लोग अब सोचते हैं या देखते हैं तो यही सोचते होंगे कि भाई क्या क्रिंजी बच्चा था यार मैं भी कसम से। तो ऐसे ही बिल्कुल आज की डेट में करीना के भी दिल से चाहत तो जरूर होगी कि टाइम में पीछे जाके खुद के 2 घुसड़ तो मैं मार के ही आ जाऊं बहन। तो बिना किसी चच्चे पैपे के शुरू करते हैं इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लो यार, बाकी तो तुम अपनी मर्जी के मालिक होए। और तो तुम लोगों को पता ही है एंड सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम तुम लोगों की स्क्रीन पर है। मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मुझे कुछ कहना है। बोलना मदद। तो भाई एक बंदा होता है जिसका बाप उसकी टूशी में रसना घोल के रखता है ब्रो, वो भी हर टाइम। अबे नालायक, खाने पीने सोने और बैंड बजाने के अलावा कभी कभार पढ़ाई लिखाई भी किया कर। मम्मी अगर बदलने वाली कोई चीज होती ना तो सबसे पहले मैं डैडी को बदलता। और एक सुबह इसका दादा इसको चुप्पा बना देता है ये कहकर कि प्रो तेरे लिए ना एक मोटर बाइक लेके आया है तेरा बाप। नहीं, मैं नहीं मानता। और बंदा खुश। थैंक यू डैड। किस बात के लिए? आप मुझे मोटर बाइक प्रेजेंट कर रहे हैं ना। मोटर बाइक लेने से पहले ये सोचा है कि तू इसके लायक है भी कि नहीं? गजब बेइज्जती है। अरे तू डीटीसी बस के लायक नहीं है गधा, कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाता है? अबे बस ज्यादा महंगी आती है शायद मोटर बाइक से साले। सही बात है। और एक तो ये इसकी बहन जिससे अच्छी एक्टिंग तो मेरा बुढ़ा पनवाड़ी कर लेता है जब वो 16 की सिगरेट ना 20 रुपए में देता है। तुम्हें तो बाइक चलानी नहीं आती, बैलगाड़ी जैसे चला रहे। ताऊ जी आइए, इधर आइए, अब तो तुम जा ही नहीं सकते। अरे रिक्शा 1 सेकंड रुकना भैया। और ब्रो एक दिन इसको दिखती है एक बंदी मस्त खेलती कूदती हुई। क्या माल है यार। अब ये ना चटक जाता है उसके प्यार में और फिर उसके दोस्त भी पूछते हैं इससे तेरे को हो क्या गया यार? लीव मी अलोन यार। यार छोड़ो इसको, अपन KFC चलते, चल चल चल। अब ये बंदी एक बार इसको फिर दिखती है एक दिन मंदिर में और ये उसके पीछे पीछे हो लेता है। मतलब ये बंदा उसके साइड में ही दीवारों में घुस घुस के चल रहा है जस्ट। और ये ढक्कन लड़की का पेरिफेरल व्यू इतना खराब है कि इसको दिख ही नहीं रहा ब्रो कि बाजू में कोई दीवारों में घुसा पड़ा है मेरे बताओ। और यहाँ पर बेचारा अपने बाप से कॉक ब्लॉक हो जाता है। नालायक, मंदिर में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अरे वहाँ क्या है? डैडी चल आरती कर। बट दिस गर्ल अगेन टकराउज हिम इन शिमला। मतलब अगर ये शिमला जा रहा है तो बंदी भी वहीं जा रही है, ये मंदिर जा रहा है तो बंदी भी वहीं जा रही है, ये हगने जा रहा है तो बंदी भी। हाय। अबे साले कोडवर्ड में गाली देता है। अब भाई देखो होता यह है कि ये दोनों गाड़ी से खाई में गिर जाते हैं, बंदा बंदी को बचा के खुद गिर जाता है भाई आशिकी के चक्कर में। और ये लड़की आगे 3-4 महीने सस्पेंस में रह जाती है कि oh my God, ये तो मेरी वजह से लड़का गिर गया यार, कितनी बुरी हूँ मैं। हाँ बहन, तेरी बंदी की वजह से ना मर गया वो, ठीक है। और भाई इन दोनों के बीच में ना बहुत बकवास होती है जिनमें से एक तो ये है कि ये उसको अपने खून से लव लेटर लिख के तक दे देता है और फिर दांत दिखा रहा है बताओ। ये तुमने अपने खून से लिखा है मैंने। What? अबे दांत अंदर कर ले, तोड़ देगी वो एक मुक्का मार के। भाई वैसे देखा जाए तो ना इस पिक्चर में बहुत सारा माल मसाला है, तो इस मूवी की आगे की कहानी मैं सिंगल मूवी रोस्ट में यूज करना चाहूंगी जो अपन लोग रोस्टेड रिव्यूज वाले चैनल में पोस्ट करते हैं, तो वहाँ जाके भी तुम लोग देख सकते हो। बाकी और भी सिंगल मूवी रोस्ट है उधर ऐसी ही मूवीज के जिनका भाई ना तो सर है ना तो पैर। मतलब डायरेक्टर पे भी ना इतना फालतू पैसा पड़ा था कि बंदे ने सोचा चलो यार पिक्चर बना लेता हूँ। मतलब भाई मुझे ही दे देता है यार, या तो मेरी पढ़ाई पे लगा देता इतना पैसा। आज की डेट में तेरे को मुंह छुपा के ना घूमना पड़ता कम से कम। तेरी छतरी पे कोई कबूतरी बैठी कि नहीं? ताऊ जी बैठती तो है लेकिन ना बैठते ही दूसरी छतरी की तरफ देखने लगती है। इन 2 दिनों में मैं बहुत कुछ मिस करूंगा। तुम्हें, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी खूबसूरत आंखें, तुम्हारे गोरे गोरे गाल, तुम्हारे गुलाबी गुलाबी जहाँ मैं किस करता हूँ। तो भाई एक होती है एक कतई ही बंदी जो अपनी मर्जी के हिसाब से चलती है भाई। It's her choice. मतलब हार्ड कोर फिलिप गर्ल। इसलिए आप चुप रहिए पापा। हाय, सड़क पर
चलते हुए लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे ना। और ब्रो ये इतनी बड़ी वाली ओवर एक्टर है कि वरुण धवन खुद ये पिक्चर देखने के बाद शर्मा जाए और बोले थैंक गॉड कम से कम मैं ऐसा तो नहीं हूँ। मैं एक जरूरी बात करने आई थी मगर अब भूल गई, इसलिए। और वॉक करते वक्त तुमने मुझसे क्या पूछा था कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? सबसे ज्यादा भगवान के लिए चुप रहो। So basically this बंदी was from a गाँव in उत्तराखंड which is चमोली और बंदी को करनी है अभी और पढ़ाई जिंदगी में, क्योंकि दीदी आजकल की लड़की हैं, जमाने के साथ कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। हमारी बरादरी में वैसे ही कम पढ़े लिखे लड़के हैं और तू और पढ़ना चाहती है, तो तेरे लिए दूल्हा कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा? दूल्हा? किस लिए? क्रिकेट खेलने के लिए। और इसका बाप कहता है पागल है क्या, मैं पढ़ाई, अब बैठो घर पे रोटी बनाओ पर हाथ धोगे, आई ना बात समझ में, चार जगह पढ़ाई करेंगी, मॉडर्न बनेंगी। बंदी ने बोला पापा प्लीज, पापा जी बोले अबे चल। बंदी ने बोला डैड ये मेरे लिए चलने का नहीं दौड़ने का टाइम है। बाप ने बोला तेरी चुटिया पकड़ के घुमा दूंगा। और देखो दूसरी साइड होता है एक ये बंदा जो अपने माँ बाप से बहुत ही ज्यादा खजल रहता है। माँ आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना मत कीजिए, डैडी हमेशा रोती रहती हैं। One thing is for sure, it's decided, it's confirmed, I am going, nobody can stop me, I am going। अब होता यह है कि दोनों एक ही कॉलेज में होते हैं, दोनों फ्लिप टकरा जाते हैं एक मंदिर में जहाँ पे नींबू पे जल रहा होता है एक दिया, उसको बुझने से रोकने के लिए। अब बंदे का एक दोस्त होता है जिसको एक लड़की को देना होता है लव लेटर। अब वो बंदी इस ओवर एक्टिंग की दुकान की होती है BFF, तो बंदा कहता है ला मुझे दे। अब बंदा जाता है लड़की खुशी के पास, खुशी खुशी खुशी, और कहने से पहले ही बंदी उससे पूछ लेती है तुम्हारे हाथ में क्या है? लेटर। लव लेटर? हाँ तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। अब ये फ्लिप लड़की इसी पे बरस पड़ती है कि तुझे शर्म नहीं आती, तेरी माँ भी नहीं कर दूंगी मैं, कहीं दोबारा दिख मत चाहिए बेटा तू। ओह दिल, बड़ा दिल। पहली मुलाकात में हाय हेलो करते हो, दूसरी मुलाकात में लव लेटर देते हो, ये कैसा दिल है तुम्हारा? घटिया दिल। बंदा आराम से रुक के उसकी सारी बकवास सुनता है 2 पैसे की, और जब ये फ्लिप रुक जाती है तो बताता है कि अबे सुन बे सुन, बताओ तेरे को अभी मेरे दोस्त ने लव लेटर भेजा है तेरी दोस्त के लिए, आई बात समझ में? आई बड़ी शक्ल देखी अपनी, कुत्ता भी सुसुना करे तेरे ऊपर। सॉरी। अब रो होता ही है कि ना दोनों के दोनों निब्बे बन जाते हैं प्रॉपर वाले। मतलब जब आप प्यार में होते हो तब आपको खुद को नहीं पता चलता कि आप खुद एक निब्बा बन चुके हो। अब तू किसका बच्चा है? मेरी मम्मी पापा का बच्चा है। मम्मी पापा का बच्चा है? हाँ। मेरा बच्चा, मेरा। सबको मालूम है तू का बच्चा है। थैंक्स। अब हम अजनबी तो नहीं रहे, तो फिर बेकार की फॉर्मेलिटीज क्यों? अब तो कह दिया, अब क्या करें? थैंक्स को वापस ले लेना चाहिए। कैसा? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब होता ही है कि बंदी को हिंट हो जाता है कि ये तो मुझे पसंद करता है। साइड से बंदा इस बंदी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए हैंग हो जाता है जैसे 2 मोटे ज्वाइंट फूक के आया हो। डैड शी इज खुशी, माई कॉलेज मेट, माई आगे भी तो बोलो ना। एक तो मुझे ये समझ नहीं आया पूरी पिक्चर में भाई की ये फालतू में इतना हंस क्यों रहे हैं डूड, मतलब क्या रीजन है? वाई ब्रो वाई? नाइस नेम। हाय करण। बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। And here comes the most important thing. बंदी ask her boyfriend to do. अगर तुम मुझे इज्जत देते हो तो तुम सिगरेट पीना छोड़ दोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके लास्ट ड्रैग। And the Nibba Nibbi returns again, guys. I've been going jeans cause I'm cool with it. For the spaceship, now I'm a space cadet. ये फंस गया। तुम मेरी कमर को देख रहे थे। What? मैंने कहा ना देखा है, देखा है। तुमको देखते वक्त मैंने तुमको देखा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यहाँ पे इसी सीन को देखकर करीना ने खुद को शीशे में 2 गाली देखकर तो जरूर दी होगी, 500% पक्का। उस दिन रेस्टोरेंट में फ्राइड राइस खाते हुए क्या किया था तुमने? जानबूझकर अपना चम्मच गिरा दिया और उसके बाद मुझसे, मेरे चम्मच से, मेरे झूठे चम्मच से खाया ना। उस दिन तुम्हारे दिल में कुछ और था पर जाहिर कुछ और कर रहे थे। क्या चबा रहे थे तुम? और उस दिन जब तुम्हारे डैडी कॉलेज आए थे सबको इंट्रोड्यूस किया था। ही इज विकी, स्टडीइंग मैथ्स, माय क्लासमेट, माय फ्रेंड। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया पिछा छोड़। ही इज अजय, स्टडीइंग फिजिक्स, माय कॉलेजमेट, माय फ्रेंड। शी इज खुशी, स्टडीइंग फिजिक्स, माय कॉलेजमेट, माय फ्रेंड। ऐसे दिमाग से क्यों नहीं बोला था? Now it's my turn. मगर मधु के बारे में, मेरी माँ के बारे में जानने के लिए जितनी परेशान थी तुम, उस परेशानी को, उस पोजेसिवनेस को क्या कहोगी? बात को मत घुमाओ। तुमने मेरी कमर को देखा या नहीं? वाह दीदी, वाह दीदी।
वैसे बाबा लोग ये मूवी उतनी सेंसलेस नहीं है, पर फिर भी थोड़ी बहुत तो क्वालिफाई जरूर होती है इस लिस्ट के लिए। तो भाई देखो, एक बंदा होता है मस्त अपनी जिंदगी जी रहा होता है, पता नहीं क्या आता है भाई इसके दिमाग में कि जिंदगी में थ्रिल की कमी चल रही है भाई की, थोड़े भड़क नहीं है। वेयर इज भड़क? तो आओ चलो अपनी जिंदगी के लगा लेता हूँ। और दिखती है इसको एक लड़की जिसके पीछे पीछे ये हाथ पैर अपनी टूशी वगैरह सब दो धागे लग पड़ता है भाई। लीजिए, पहन लीजिए। आई लव यू नेहा। तुम सोच रही होगी कि मैं पागल हूँ, सो तो मैं हूँ, लेकिन मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है। एंड फाइनली उससे बंदी पड़ जाती है और बस वही शुरुआती वाले रंगीन दिनों के मजे ले रहे होते हैं भाई की। एक दिन वो देखते हैं बंदी के फ्लैट पर जाके कि बंदी तो लड़की पड़ी है ब्रो। फिर बंदा जाके उससे पूछता है कि बहन क्या हुआ, चुप है क्या सीन है, आर यू क्रेजी ब्रो? देन बंदी इज लाइक, क्या बताती कि तुम एक क्रिमिनल की बेटी से प्यार करते हो? डैडी तो इस दुनिया में नहीं रहे, डैडी ने अंडरवर्ल्ड से पैसे लिए थे, अब वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तो हम क्या करें? तुम फिक्र मत करो नेहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ रुपए हैं। 7 लाखों की नहीं है, उन्हें 6 करोड़ रुपए देने हैं। अब भाई 6 करोड़ सुन के बंदे के भी पैरों से जमीन खिसक जाती है, उसकी सारी गाड़ी फट जाती है। अब 6 करोड़ मैं कहाँ से लाऊं ब्रो? तो अपने दोस्त से पूछता है थोड़ा। 6 करोड़ क्या बात कर रहा है यार? 6 करोड़ तो तू ऐसे मांग रहा है जैसे 6 दिन के लिए मेरी गाड़ी मांग रहा हो। यार 6 करोड़ का इंतजाम करना इतने कम समय में तो एक ही तरीका है, तू बैंक लूट ले। अब भाई गंदी एडवाइस तो हर बेस्ट फ्रेंड का हक होता है देने का, पर बैंक अपनी भी तो अक्ल होती है ना, किसी इंसान में क्यों नहीं होती है? मतलब दोस्त ने बोला तो बैंक लूट लो, तो बंदा सच में बैंक लूटने निकल लेता है, बताओ। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब क्या करें भाई, प्यार में भी तो है ना अपना भाई। प्यार में वैसे इंसान कसम से यार अंधा होने के साथ साथ ना चुटिया भी हो ही जाता है, पर बेचारा वहाँ जाके देखता है एक बंदा बहुत सारा पैसा लेके जा रहा होता है। नाउ बंदा इज लाइक प्लान चेंज्ड, अब मैं इसके घर जाके डाका डालूंगा भाई। पर वो बंदा जिसके घर पे ये जा रहा है ये इससे भी ज्यादा शानी होता है। वो कहता है अच्छा बेटा मुझसे चटकी करेगा तू। 6 करोड़ तुम्हें दिए। 1 minute 37 seconds later. तुमने शायद वो इंटरनेट रॉबरी केस के बारे में सुना होगा। हाँ, जिसमें किसी ने 550 करोड़ रुपए बाबू अन्ना के अकाउंट से इंटरनेट के थ्रू चुराए थे, राइट? सही पकड़े हैं। 6 करोड़ के बदले में तुम्हें वो कंप्यूटर हैकर बनकर अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा, इसलिए अच्छी तरह भी करने को तैयार हूं। उड़ता तीर बुन में लेना, बाय बाय तीर खट खटा। अब बेचारा प्यार में पागल आशिक आवारा उसकी बात मान लेता है, ये डील ले लेता है और सलाखों के पीछे जाने के रास्ते में होता ही है तो वहाँ पे गोलियों की बरसात हो जाती है और ये अपना साइड से नेहा नेहा कह के कट लेता है। दौड़ लगाता है सीधा नेहा के घर पे, वहाँ जाके उसको खुद को एक सरप्राइज मिल जाता है। ब्रो जय यहाँ क्या कर रहे हो? पुलिस मेरे पीछे, बाबू अन्ना के लोगों ने मुझे गन से मार बनाया तुमको। अबे यार ये शरीफ लोगों के साथ ही ऐसे लोग चटकियां क्यों कर जाते हैं यार। भाई देखो ना, सबसे पहली बात तो ना इसको भरोसा ही नहीं करना चाहिए था इस बंदी पे जब उसको पता चला कि इसका नाम नेहा है। नेहा नाम की लड़कियों का धोखा रेट बहुत ही ज्यादा हाई है ब्रो। नो पर्सनल ग्रजेस, इट्स जस्ट अ जोक। और इज इट? अब भाई बंदे को ना आ जाता बहुत तगड़े वाला गुस्सा, फिर बहुत सारी भसड़े मचती हैं इन तीनों के बीच में, क्योंकि एक्चुअली में उन दोनों को तो एक बकरा चाहिए था ना जिसको वो हैकर बना के सलाखों के पीछे भिजवा दे, और चोरी खुद की है जबकि सालों ने। तो अब भाई देखो, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही होगा भाई, चूतिया बनाओगे तो यही होगा, ठीक है याद रख लेना। फालतू प्यार के वादे करने वालों सब सुन लो, तुमसे ही बात कर रही हूँ। खैर क्या ही कर सकते हैं, हम तो बस मजाक ही उड़ा सकते हैं, है ना? जो हम कर ही रहे हैं। और इतना पर्सनल लेने की ना यार जरूरत नहीं है कुछ लोगों को, क्योंकि भाई मजाक है, मजाक तुम भी उड़ाते हो, मजाक हम भी उड़ाते हैं। बस तुम अपने गिने चुने 2-3 बेस्टियों में उड़ाते हो जिन पे तुम्हें पूरा भरोसा है कि भाई ये इंसान तो मेरी इज्जत का फालूदा बाहर कहीं करवाएगा या करवाएगी नहीं। अपन लोग देखो सबके सामने उड़ाते हैं ताकि कम से कम पता तो चले यार कैसे कैसे इंसान अपने जैसे है ना भाई। बाकी तो भाई फिर मिलते हैं और क्या अगली वीडियो में, बाय। ये मेरी बेटी खुशी है, मैं इसे प्यार से पुकारता हूँ।